हम जब भी कोई गाना सुनते हैं या फिर देखते हैं तो सबसे पहले उसका असर हमारे दिल पे और उसके बाद में हमारे दिमाग पे होता है। उन गाने में जो ज़्यादा अहमियत रहती है उसके शब्द को, उसके बाद उसके म्यूज़िक को और उसके बाद उसके पिक्चराइजेशन को। तो हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत हम जिसे देते हैं वो होते हैं शब्द, यानी बोल। हम जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमें ही समझ में आती है। जब भी हम कोई पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो कुछ बातें हमें सुनने को मिलती है, जैसे कि अरे यार कैसे बिहेव कर रहे हो, या फिर मियाँ तमीज से बात कीजिए, या फिर अरे यार कैसे बात कर रहे हो। क्या आपने कभी खुद को समझाया है या फिर खुद से बात की है, या फिर आपको पता है कि बात करते समय उसको पॉजिटिविटी से कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू टॉक। जी हाँ, बात कैसे करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग रिलेशनशिप को लेके। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आशीष शिखा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, और हाँ उसके साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले कि नया वीडियो कौन सा आया है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है हाउ टू टॉक, यानी बात कैसे करें। दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर बेस पक्का रहा तो ही जाके बिल्डिंग पक्की बनेगी ना। इसीलिए हम आज इस बेसिक टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि हमारी इतनी उम्र हो चुकी है और हमें बात करना नहीं आती, ये क्या बात हुई। दोस्तों मैं आपको बात कैसी करनी है ये नहीं, तो बात क्या करनी है ये बताने वाला हूँ। एक्चुअली होता यह है कि जब भी हम कभी बात करते हैं, फिर वो बात अपने पेरेंट्स के साथ हो या फिर वो बात टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, या फिर वही बात हमारे दोस्तों के बीच में हो, बहुत बार हम बात करते समय एक निगेटिविटी को अपने साथ में लेके चलते हैं। जब भी बात की जाती है तो उसमें उनका भी कोई इंटेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उनके साथ जब भी बात की गई है तो भी वो निगेटिविटी से की गई है। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम छोटे रहते हैं या फिर छोटे बच्चों के साथ जब भी हम बात करते हैं तो बात करते समय हम भी उन जैसे हो जाते हैं, लेकिन बात करते समय तोतली भाषा का प्रयोग हम करते हैं। बस वही से बच्चों में भी आदत पड़ जाती है तोतली भाषा में रिप्लाई देने का। उसी तरह जब भी हम बात करते हैं बच्चों के साथ में तो उन्हें वार्न किया जाता है, देखो कहीं गिर ना जाना। ये जो कहा जाता है उससे बच्चों को लगता है कि शायद आगे चल के मैं कहीं गिर जाऊंगा। बच्चों के साथ जब भी बात करते हैं तो उनका दिमाग एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करना शुरू कर देता है और आगे चलते वो बच्चा गिर जाता है। बस होना क्या है, पेरेंट्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं, देखो मैंने कहा था ना कहीं गिर ना जाना, फिर भी गिर गए। और बच्चों को एहसास दिलाया जाता है कि देखो मुझे पता ही था कि तुम गिरने वाले हो। फिर वो बच्चा हमेशा एक डर में जीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जब भी हम कुछ काम करेंगे तो 100% आगे चल के मैं कहीं ना कहीं गिर जाऊंगा या फिर वो काम मेरे से गलत हो जाएगा। और बस वहीं से बच्चों का कॉन्फिडेंस हो जाता है लूज। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्लिनिक में लाया जाता है और हमारे पास शिकायत की जाती है कि सर जी हमारे बच्चा या फिर हमारी बच्ची कोई काम कॉन्फिडेंस से करते ही नहीं है, कहीं जाते नहीं है, ना ही किसी से मिलते हैं। अरे भाई कॉन्फिडेंस होगा कहाँ से? बचपन से लेकर अभी तक आपने उसे कुछ कॉन्फिडेंस से खड़ा ही नहीं होने दिया, कुछ काम कॉन्फिडेंस से करने ही नहीं दिया। अब आप कहोगे कि सर जी हमें बच्चों की चिंता थी इसीलिए हमने ये शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन भाई साहब आप इन शब्दों के अलावा कोई दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते थे। आप अगर उन्हें कहते थे कि देखो संभल कर करो, या फिर ये काम आपको संभल कर करना है, अगर ऐसा आप कर देते थे तो वही से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता था। क्योंकि होता यूं है, अगर आप उन्हें वार्न करोगे कि देखो कहीं गिर ना जाना, तो वो शायद कहीं सामने चल के गिर सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर आप ये कहोगे कि देखो संभल कर करो, तो वो काम वो बंदा संभल कर ही करेगा। उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसे ये बात पता चल जाएगी कि हमें ये काम करना है, लेकिन कैसे? तो संभल कर। बहुत बार कुछ सिचुएशन में बच्चों को कहा जाता है कि ये तुम काम कर पाओगे ना। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है
ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों के एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। अगर इसी जगह पे आप उन्हें ये कहोगे कि देखो बेटा, आपको ये काम करना है और आप ये अच्छी तरीके से कर पाओगे, सिर्फ थोड़ा आपको संभल कर ये सब कुछ करना है, तो बस वहां से बच्चे का कॉन्फिडेंस हो जाता है बिल्ड और वहां से काम अच्छी तरह से होना शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई माइथोलॉजिकल सीरीज देखी होंगी तो उसमें एक राक्षस दिखाया जाता है जो कि आम इंसान से कद काठी में बहुत बड़ा होता है। क्यों? कभी आपने सोचा है इसका रीजन क्या है? ये जो राक्षस होता है ये हमें डराने के लिए आया रहता है। जी हाँ, जब भी हमारा कॉन्फिडेंस होता है कम, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। अगर हमें इस डर के राक्षस को भगाना है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ये डर के राक्षस का साइज छोटा, और जितना हमारा डर ज्यादा उतना ही इस राक्षस का साइज हो जाएगा बहुत बड़ा। तो जब भी हमें बात करनी है तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए बात करनी है, लेकिन हाँ, ये करते समय ना ही किसी के साथ हमें कंपेयर करनी है। बहुत बार होता यूं है कि घर में अगर कोई दूसरा बच्चा है या फिर आजू बाजू में हम उम्र कोई बच्चा है तो उसके साथ बहुत बार हमारी कंपैरिजन की जाती है। यह सबसे गलत बात है। कंपेयर करते समय बहुत बार होता यूं है कि उस बच्चे को कहा जाता है कि देखो भाई, वो सामने वाला बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, या फिर तुम्हारा भाई बहन कितने पढ़ाई करते हैं और तुम तो सारा दिन सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हो। देखिए भाई साहब, यहाँ पे आया हुआ हर एक बंदा या फिर बंदी अपनी एक अलग पहचान लेके आया हुआ है, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी लेके आया है। यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विंस जो एक ही वूम में तैयार होते हैं, वो भी जन्म लेने के बाद में कुछ कुछ बातों में अलग होते हैं। तो फिर अलग अलग वक्त पे जन्मे हुए बच्चे एक जैसे कैसे रहेंगे? इसीलिए कभी किसी को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप बंदर को कहोगे कि आपको सारा दिन सिर्फ पानी में रहना है और मछली को कहोगे कि आपको पूरा दिन पेड़ पे निकालना है, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में मछली तो सबसे पहले दम तोड़ देगी, लेकिन कुछ देर तक बंदर पानी में रह लेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी दम तोड़ देगा। हर एक बंदा अपनी अपनी जगह पे अलग है, उसकी एक अलग पहचान है। इसीलिए किसी को किसी के साथ में कंपेयर ना कीजिए। और हाँ, इसीलिए जब भी बात करो तो सामने वाले को मोटिवेट करना सीख लीजिए। बहुत बार हॉस्पिटल में पेशेंट को मिलने के लिए बहुत से लोग आते हैं, उनके रिश्तेदार या फिर उनके दोस्त, और आने के बाद बहुत बार वो ऐसा कहता है कि भाई ऐसा ही कुछ हमारे दूर के रिश्तेदार को हुआ था और कुछ ही दिनों में वो बंदा चल बसा। अरे यार, ये क्या कह दिया भैया जी? ऐसा कहने से मेडिसिन लेने वाला बंदा बहुत जल्दी ही प्यारा हो जाता है। पर इसी जगह पे आप अगर ऐसा कह दो कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्रॉपरली मेडिसिन लीजिए और आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे, गेट वेल सून, बस ये दो बातें अगर आप वो बंदे को कह जाते हैं तो फिर वो बंदा मेडिसिन तो लेता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाता है और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। कोई भी बात शुरू करने के पहले या फिर कोई भी काम शुरू करने के पहले उसके बारे में निगेटिव सोचना बहुत गलत होता है, क्योंकि सिर्फ निगेटिव सोचने के कारण बहुत अच्छे अच्छे काम अधूरे रह जाते हैं। और हाँ, इसके बावजूद जो बात गलत है उसके लिए सपोर्ट मत कीजिए, उसके लिए मोटिवेट ना कीजिए। बहुत बार होता यूं है कि सिगरेट, दारू, गांजा, अफीम, इन जैसे मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग अपने दोस्तों को मोटिवेट करते हैं, ले भाई कुछ नहीं होता। नहीं, इस बात के लिए सख्ती बरतिए, क्योंकि ये चीजें आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इनके सेवन के कारण आपको कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती है। इन जैसे मादक पदार्थों के लिए हमेशा सख्ती बरतिए, इन्हें हमेशा ना कहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था कैसे बात करें। तो थिंक पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, हमेशा बात करते समय सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बात कीजिए। और हाँ, बात करते समय उसकी निगेटिव बाजू को थोड़ा सा अलग रखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो बात हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी एक्सट्रीमिटी के बारे में सोचिए, और वो कैसा सोचना है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयरिंग करना ना भूले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि शेयरिंग अच्छा होता है। आप कमेंट करके भी आपके प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर ईमेल से। जी हाँ, इन सब का आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।